प्रणाम सभी को। अहंकार आखिर क्या है? ज्ञान मार्ग में अहंकार को हम कैसे जान सकते हो? कैसे इसके विषय में कौन कौन सी भ्रांतियां हैं और ये अक्सर साधकों को परेशान भी करती है। तो आज इसी को जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, अलग अलग गुरुजन अपने अपने शिष्यों को अलग प्रकार से बताते हैं, और जैसा आपके गुरु बता रहे हैं आप उसे अपने तर्कों की कसौटी पे कसी। अगर वो वहां पर वैसा दिखता है, अगर नहीं दिखता है तो प्रश्न कीजिए अपने गुरु से कि आपने ये बताया क्यों। इसमें जो है अहंकार में जो शब्द है इसको लेकर के काफी सारी भ्रांतियां हैं, क्योंकि वास्तव में हर गुरु जो है अपने प्रकार से इसकी व्याख्या करता है। वेदांतों में इसकी अलग व्याख्या है और बुद्ध ने इसको अलग बताया। जैन संप्रदाय में उनके शास्त्रों में अहंकार को कुछ अलग तरीके से इसको बताने का प्रयास किया गया। बता सब वही बात रहे हैं, एक ही बात है, लेकिन क्या होता है कि परिभाषाएं जो है वो बदल जाती है, और इसकी वजह से जो है कई सारी भ्रांतियां जो है वो उत्पन्न होती है। क्योंकि ज्ञान मार्ग में जब भी आते हैं अपने सत्य स्वरूप की तरफ जानने का प्रयास करते हैं, तो कोई अपने जो संप्रदाय से संबंधित जो भी मान्यताएं हैं उन मान्यताओं से बना हुआ होता है। तो कहीं ना कहीं उसी के माध्यम से उस शब्द को वो बेहतर समझ पाता है। अज्ञानी कैसे समझता है अपने अहंकार को? जब कहते हैं ना कि रावण में अहंकार आ गया था, तभी तो उसने जो है माता सीता का हरण किया, और अपने को श्रेष्ठ बताने के लिए इतना जो बड़ा बड़ा सब कुछ हुआ, युद्ध हुए, रामायण पूरी की पूरी गाथा लिख दी गई। और फिर ये सारा का सारा क्या है? कहीं ना कहीं एक अहंकार था, जो उसकी जो आसक्तियां थी वो शरीर मन बुद्धि में वैसे ही थी, और इसी प्रकार से इसको देखा गया, जाना गया। जैन शास्त्रों की अगर बात करें तो वहां पर अहंकार को मान का कषाय कहते हैं। वहां पर ज्यादातर जो है, यानी कि इसमें मूल रूप से जो है क्रोध हो गया, मान मर्यादा हो गई, माया या लोभ जिसे कहते हैं, कुछ भी हो सकता है ये अहंकार। यहाँ पे इसको जो है मिथ्यात्व का मूल माना गया है। ये जगत जो मिथ्या है इसका सबसे मूल कारण है। आत्मा को अशुद्ध करके कर्म बंधन को में जो है डालने के लिए सबसे मूलभूत कारण है ये अहंकार। वैसे ही जो है अगर हम बुद्ध की दर्शन की ओर जाते हैं, तो इसको समझने का प्रयास करते हैं, तो वहां स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि अगर आपने अपने अहंकार का नाश नहीं किया तो वास्तव में आप अपने मूल स्वरूप तक, मूल सत्य तक, उस ज्ञान तक आप पहुंच नहीं सकते। आप उस ज्ञान को कभी जान ही नहीं सकते हैं जब तक आप अहंकार से बंधे हैं तब तक। तो ऐसी ही बातें इसी प्रकार से अलग अलग जो शास्त्र भी इसके विषय में अलग अलग प्रकार से व्याख्याएं करते हैं। वेदांतों में ये कहा गया है कि अहंकार का नाश संभव नहीं है। अहंकार का नाश नहीं करके हम क्या कहते हैं कि अहम की मिथ्या जान ली जाती है। घुमा फिरा करके सभी वही बात कह रहे हैं। अहम क्या है? जैसे ही आपका जो अहम है आपके शरीर पर टिका है, मन पे टिका है, बुद्धि से जुड़ा हुआ है, तब तक जो है आप अपना स्वरूप क्या मानेंगे? आपके लिए सत्य क्या है? जो आपका अहम बताए। जैसे एक अज्ञानी का अहम क्या हो सकता है? उसका अहम उसका शरीर है, उसके लिए उसका संसार वैसे ही सत्य है। उसी प्रकार से और भी इसमें देखिएगा कि बहुत सारे उसकी आसक्तियों की, एक अज्ञानी की आसक्तियों की डोर जहां जहां बंधी हुई है। जैसे कि मान लिया कि वो जगत में पिता है, पत्नी है, पुत्र है, कुछ भी है, रिश्ते नाते जैसे भी है, उसकी अहम की डोर जो है उन रिश्तों से बंधी रहती है। तो वहां पर उसका जो अहम है वो उस पे, उन रिश्तों पे टिका हुआ है। तो वो अपने आप को पुत्र कहता है, पत्नी कहता है,
और उसी प्रकार से जो है वो आसक्त सा रहता है। तो ये आसक्ति जो है यही तो मूल कारण है, आपके अज्ञान का जो कारण, जो आपको आपके सत्य स्वरूप तक पहुंचने में रुकावट बनती है। इसीलिए बुद्ध ने कहा कि अगर आपको सत्य जानना है, ज्ञान प्राप्त करना है, तो अहंकार का नाश आवश्यक है। जो जैन संप्रदाय में जो इसको कहा गया, वहां पर भी यही कहा गया, यही जो आपकी काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर जो भी है, यही आपका मूल जो कारण है, आपके अहंकार जो है, जिसकी वजह से ये सारे की सारी जो अज्ञान मान्यताएं जो आपके ऊपर में है, इसी की वजह से तो है। और जब ये कहा जाता है कि जो अहम का नाश नहीं हो सकता, तो ये सिर्फ इसलिए कहा जाता है कि जिस वक्त ये अहम का नाश हो गया, जिस वक्त आपने संपूर्णता से, जैसे कहते हैं ना कि एक साधक तो एक व्यक्ति ही है जो यात्रा करता है, जो जानने का प्रयास करता है कि क्या है ये अहंकार, वास्तव में है क्या। तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, जैसे जैसे मनन की गहराई में जाता है, गुरु कृपा सूचनाओं के रूप में प्राप्त होती है उसके पास, उसको अलग अलग शब्द बताए जाते हैं, अलग अलग परिभाषाएं बताई जाती है। साधक मनन करता हुआ अपने अपरोक्ष अनुभव और तर्कों द्वारा उस सभी परिभाषाओं को जांच परख से पूरी तरह से परखता हुआ जब आगे बढ़ता है, नेति नेति जिसे कहते हैं शास्त्र, कि मैं ये भी नहीं, मैं वो भी नहीं, तो ये कर क्या रहा होता है? उसकी आसक्तियों की डोर, जो उसका जो सूक्ष्म अहंकार जो कहीं ना कहीं बचा हुआ था, जो उसको इस शरीर को वो सत्य मान रहा था, ये धीरे धीरे ध्वस्त होने लगता है। और जैसे जैसे उसका अहंकार जो है वो गिरना शुरू होता है, तो यहाँ कहते हैं कि वेदांत में कहते हैं कि अहम की स्थिति अब शरीर पे नहीं है, अब उसकी स्थिति जो है वो सूक्ष्म हो गई है, वो मन पे चली गई है। तो जैसे अभी तक वो पुत्र जान रहा था, तो जानता है कि ये संसार है, मैं हूं नहीं, तो फिर वहां संसार से उसका अहम जो है वो हटता है। बुद्ध क्या कहेंगे कि अहंकार का नाश हो गया। तो गुरु जो है इसको अलग अलग प्रकार से कहते हैं, इसीलिए हम लोग जितने भी साधक हैं वो अलग अलग प्रकार से इसमें भ्रमित से हो जाते हैं। और इस शब्द को जो है ज्यादा नहीं पकड़ना है, किसी भी शब्द को, परिभाषाओं को, वही मेरा ज्ञान है, ये सबसे बड़ा ज्ञान है। तुमने जब भी जो साधनाएं, जो भी साधक करते हैं, आगे बढ़ते हैं, उनको इन शब्दों की माया जाल से बाहर आना होगा। ये शब्दों का जो भ्रमजाल है, इससे बाहर आकर के जांच परख करनी होगी कि वास्तव में सत्य है क्या। उसकी गहराई तक जानने का, जांचने का, ये एक साधक का स्वभाव भी होता है। जैसे कहते हैं जिज्ञासु। अगर साधक में जिज्ञासा नहीं है तो वो ज्ञान मार्ग में आ भी नहीं सकता। और जिज्ञासा कराती क्या है किसी साधक की? जब भी हम कहते हैं कि किसी साधक में बड़ी गहरी जिज्ञासा है, तो वो साधक जो है वो प्रश्न की गहराई में जाता है, विषय की एकदम गहरे तल से जाके जांच करता है कि क्या ये ऐसा ही है। और जिस वक्त ऐसा करता है, उसी वक्त उसके अज्ञान का नाश होता है, और जिसको कहा जा सकता है कि अहंकार का नाश हो रहा है उसके। जो उसकी अहंकार जो है वो संसार में टिका हुआ था, उसके शरीर को वो सत्य जान रहा था, वहां से अब अहंकार का वो नाश होना शुरू हो गया। अंततः क्यों कहते हैं कि अहम का नाश नहीं हो सकता? वेदांत आखिर कहते हैं तो ये भी तो कहीं ना कोई ना कोई बात तो होगी। क्योंकि ज्ञानी पुरुष भी जहां अहंकार का नाश हो गया, व्यक्ति के रूप में दिखाई तो देते ही, व्यक्ति समाप्त तो नहीं हो गया। व्यक्ति अभी भी बना हुआ है, ज्ञान प्रसार कर रहा है। जितने भी साधक हैं आपके, मेरे जैसे जो साधक थे, तो उन सब के ज्ञान का नाश करने का प्रयास कर रहा है, अपने वाक्य, अपने शब्द सब तक पहुंचा रहा है। तो आखिर वो व्यक्ति बचा कैसे हुआ है? जब मैं शरीर नहीं हूं तो मैं सांसें कैसे ले रहा हूं?
अगर ये संसार सत्य नहीं है तो इस संसार में मैं जीवित कैसे हूँ? देखिए बात सिर्फ इतनी सी है, इसीलिए कहते हैं वहां पे कि अहम शुद्ध हो गया। अब तक जो अहम जो है, जो कहते हैं शरीर मन बुद्धि, जिस अहम ने आकार ले लिया था, जो अहम किसी न किसी आकार के साथ जुड़ गया, वहां कहते हैं अहंकार हो गया। और जिस वक्त इस अहंकार का नाश हो गया, उस वक्त अब एक ऐसा, जैसे कहते हैं कि अहम की शुद्धि हो गई। अब वो वास्तविक में वो व्यक्ति दिखाई तो पड़ रहा है, लेकिन वहां कोई व्यक्ति नहीं बैठा है। जैसे बुद्ध ने अगर वो ज्ञान प्रसार किया तो एक व्यक्ति के रूप में नहीं किया वो ज्ञान प्रसार, वो स्वयं उसी परमात्मा, उसी परम तत्व सत्य स्वरूप उसके साथ एकात्म हो चुके थे। उन्होंने अपने अज्ञान को जान लिया था, तो उसके बाद वो ज्ञान प्रसार कर पाए। ऐसे ही जितने भी जो संत मुनिजन जितने भी रहे, सभी ने वही किया, अपने अहंकार को जाना, अपने अहम को जाना, कहाँ है मेरा अहम। और जब वो इस अहम को जान जाते, उस वक्त जो है वो स्वतः जो है उसकी जो मिथ्यापन जो था उससे जुड़ा हुआ, उसकी मूल तक आप पहुंच जाते हैं। और अब जो है वो अहम की जो सुई, जिसे कहते हैं कई बार कि अहम की सुई जो शरीर मन बुद्धि संसार इन सभी पर थी, बाहर से हटके वो अब सत्य में नष्ट हो जाती है। तो अब क्या है कि अब व्यक्ति दिखाई पड़ता है, संसार दिखाई पड़ता है। एक अज्ञानी को तो एक शरीर ही दिखेगा, तो वो दिखाई पड़ता है, लेकिन वो वहां पे है नहीं। वो वास्तविक से उसे जो है सत्य में वो नष्ट है पूरी तरह से। उससे पूछो कि आप है कि नहीं है, वो कह नहीं पाएगा, मैं बता नहीं सकता। उसके भाषा कुछ ऐसी होगी, मेरा होना कुछ ऐसा है जैसे नहीं होने जैसा है। अब बताओ इसमें क्या सत्य है, कहाँ है उसका अहंकार? तो वही एक कविताएं आती है, फिर वहां से काव्य रूप से, जो काव्यात्मक रूप से कहा जाता है। तो इसीलिए आप अपने अहंकार को जानिए, और अहंकार को जान लेना ही अहंकार का नाश हो जाना है। सिर्फ इतना कहा जा सकता है। इस अहम ने कौन कौन से आकार धरे हैं, उन सब आकार का नाश कीजिए, अहंकार का संपूर्ण नाश। और जब शुद्ध अहम जो है, जो आपकी शरीर मन बुद्धि से हटके आपके सत्य स्वरूप में जब स्थित होगी, वहां आप नहीं होंगे। ये श्वास लेता हुआ कोई जीव नहीं होगा, ना ये संसार होगा। बस कुछ ऐसा सा है कि उसको बताया नहीं जा सकता, अनिर्वचनीय, अव्याख्य। बस वही है आनंद, आपका आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप। अलग अलग प्रकार से कवि है तो वहां से कविताएं आ रही है, तो कविता तो किसी भी प्रकार से कहते हैं। जैसे कह दिया गया कविता में, अहम ब्रह्मास्मि। अब तक जो अहम जो था, जो शरीर मन बुद्धि में था, अब जो है ये अहम ब्रह्म हो चुका है। वैसे ही कहते हैं अहम आत्मा ब्रह्मन, जो बुद्ध कहते हैं। वो भी सभी गुरु जो है की वाणी को सुनिए। बस जिस वक्त से ज्ञान का नाश होगा, उस वक्त आपको ये स्वतः स्पष्ट हो जाएगा कि ये अहंकार क्या है। ये वास्तव में अहंकार, अहम आदि शब्द जो है, जो अब तक आपको भ्रमित करते रहे थे, अब वो आपको भ्रमित नहीं कर पाएंगे। अब बस आनंद ही आनंद बहेगा फिर। प्रणाम सभी को, बहुत बहुत आभार सुनने के लिए। नमस्कार।